दोपहर का सूरज बाहर भले ही तेज था, लेकिन हवेली के पश्चिमी कोने में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसकी रोशनी टूटते बिखरते आर्चवेज पर ही रुक जाती थी, जिससे लंबा गलियारा हमेशा धुंधला सा रहता था। अर्जुन आगे चल रहा था। उसके कदमों की आवाज पत्थर के फर्श पर धीरे से गूंज रही थी। उसने एक लालटेन पकड़ी हुई थी, लेकिन उसकी टिमटिमाती लौ से बस परछाइयां नाचती और गहरी हो जाती थी। मीरा उसके ठीक पीछे थी, अपने शॉल का एक कोना कसकर पकड़े। उसकी आंखें डर और उत्सुकता से चौड़ी थीं। पंडित शुक्ला, बूढ़े पुजारी सबसे पीछे थे। उनकी शांत मौजूदगी इस जगह पर एक छोटा सा सहारा थी, जहां हवा में ही अनकही कहानियां और भूले बिसरे दुख भरे हुए महसूस हो रहे थे। वे हवेली के उस हिस्से की ओर जा रहे थे जहां पीढ़ियों से कोई नहीं गया था। वे आखिरकार गलियारे के बिल्कुल आखिर में एक बड़े शांत कमरे में पहुंचे। यहाँ की हवा घनी थी और उसमें पुरानी मसालों और किसी धातु जैसी अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सूखा खून। लाल धागे पुरानी होने के कारण टूटकर बिखर रहे थे। दीवारों पर फैले हुए थे, एक बहुत बड़े उलझे हुए मकड़ी के जाले जैसे लग रहे थे। दूर वाली दीवार के बीच में एक दरवाजा था। यह हवेली के किसी भी दूसरे दरवाजे जैसा नहीं था। इसे गहरे परेशान करने वाले लाल रंग से रंगा गया था, ताजे सिंदूर के रंग जैसा। लकड़ी पुरानी और दागदार थी, लेकिन रंग लगभग जिंदा लग रहा था। लालटेन की रोशनी में हल्का सा धड़क रहा था। यही वह जगह थी जिसके बारे में पंडित शुक्ला ने उन्हें चेताया था, सिंदूरी दरवाजा। दरवाजे को सिर्फ रंगा नहीं गया था, उसे कई सालों से लगाए गए सिंदूर की परतों से ढका गया था। उसके पुराने लोहे के हैंडल से और लाल धागे बंधे हुए थे। उनके सिरे घिसे और धूल भरे। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, उस अजीब सतह को छूना चाहता था, लेकिन पंडित शुक्ला ने उसे धीरे से "नहीं बेटा" कहकर रोक दिया। पुजारी का चेहरा गंभीर था। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे वह कोई सोता हुआ जानवर हो। कमरे में गहरा सन्नाटा था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने समय से बाहर निकलकर हवेली के अंधेरे और रहस्यमय अतीत के एक जमे हुए पल में आ गए हों। मीरा को एक सिहरन हुई जो ठंड से बिल्कुल अलग थी। कमरा एक मंदिर जैसा लग रहा था, लेकिन किसका मंदिर? कौन सा देवता या आत्मा ऐसी कठोर और खूनी भेंट की मांग करती थी? लाल धागे एक शांत ऊर्जा के साथ घूमते हुए लग रहे थे, और दरवाजा खहुद एक प्रवेश द्वार से ज्यादा पुराने घर के शरीर पर एक घाव जैसा दिख रहा था। कहानियां कहती थीं कि यह दरवाजा हवेली के सबसे बड़े राज तक ले जाता है, एक ऐसी खजाना जो कल्पना से परे है। लेकिन उसके सामने खड़े होकर उनके दिलों में एक डर घुसने लगा, एक ऐसी भावना कि जो कुछ भी उस पार था वह खजाना नहीं, बल्कि एक भयानक इंतजार करती हुई सच्चाई थी। पंडित शुक्ला ने आखिरकार तनावपूर्ण सन्नाटा तोड़ा। उनकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी जो शांत हवा में गूंज रही थी। यह दरवाजा चाबी से नहीं खुलता, उन्होंने समझाया। उनकी निगाह लाल सतह से नहीं हटी। किंवदंतियां कहती हैं कि यह हवेली की आत्मा की रक्षा करता है। यह 1 सदी से भी ज्यादा समय से बंद है, इंतजार कर रहा है। उन्होंने गहरी सांस ली। लालटेन की रोशनी उनकी बूढ़ी आंखों में चिंता दिखा रही थी। कहा जाता है कि सिंदूरी दरवाजा सिर्फ अपने ही किसी के लिए खुलेगा। यह एक बलिदान मांगता है, एक चुने हुए खून की बूंद, कोई ऐसा जिसे हवेली खुद परिवार के रूप में स्वीकार करती है। उन्होंने अर्जुन से मीरा की ओर देखा। उनका मतलब उनके बीच अनकहा लटका हुआ था। अर्जुन भौहें सिकोड़कर पुजारी के रहस्यमय शब्दों से भ्रमित था। चुना हुआ खून? पंडित जी, इसका क्या मतलब है? हम उस परिवार से संबंधित नहीं हैं जिसने यह जगह बनाई थी। उसे एक बढ़ती हुई बेचैनी महसूस हुई। लोक कथा इस दमनकारी माहौल में बहुत ज्यादा असली लग रही थी। खूनी जादू और प्राचीन श्राप की बातें कहानियों में होती हैं, उनकी हकीकत में नहीं। फिर भी दरवाजा उनके सामने खड़ा था, एक ऐसी विश्वास प्रणाली का प्रमाण जो डरावनी तरह से जिंदा महसूस हो रही थी। उसने लालटेन पर अपनी पकड़ कस ली। उसकी गर्मी कमरे की बढ़ती ठंड और पुजारी की अशुभ भविष्यवाणी के खिलाफ एक छोटा सा सहारा थी। मीरा ध्यान से सुन रही थी। उसे दरवाजे की ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। जैसे ही वह करीब आई,
उसका हाथ लकड़ी के दरवाजे के फ्रेम के एक नुकीले टूटे हुए किनारे से टकराया। वह हाँफ उठी। एक अचानक तेज चुभन से उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी हथेली पर लाल रंग की एक पतली रेखा दिखाई दी। एक छोटी सी कट से खून की एक अकेली परफेक्ट बूंद निकल आई। ये एक साधारण आकस्मिक चोट थी, फिर भी उस कमरे के सन्नाटे में यह एक महत्वपूर्ण घटना जैसी लगी। पुजारी के शब्दों का एक जवाब। कट इतना साफ और अचानक था कि यह एक दुर्घटना से कम और ऐसा लग रहा था जैसे हवेली ने खुद ही हाथ बढ़ाया और उसकी त्वचा को चुभन दी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, खून की बूंद उसके हाथ से गिर गई। ये सीधा सिंदूरी दरवाजे के सामने दहलीज पर गिरी। ये एक पल के लिए सिहर गई। धूल भरे पत्थर पर एक छोटी सी लाल बिंदी। फिर दीवार के अंदर से एक धीमी पीसने वाली आवाज शुरू हुई। पत्थर के पत्थर से रगड़ने की आवाज फर्श में कंपन कर रही थी। 100 साल से बंद प्राचीन ताला खुद ही खुल गया। धीरे धीरे एक गहरी कराहट के साथ, जो एक आह जैसी गूंजी, खून रंगा दरवाजा अंदर की ओर खुलने लगा। अंधेरा नहीं, बल्कि छिपे हुए कमरे के अंदर से एक अजीब चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। दरवाजे के पीछे का कमरा छोटा और पूरी तरह से चौकोर था। उसकी दीवारें चिकनी, गहरे पत्थर की बनी हुई थीं। यहां कोई धूल या जाला नहीं था। जगह अजीब तरह से साफ थी। कमरे के बीच में एक पत्थर के चबूतरे पर एक बड़ी अलंकृत तिजोरी रखी थी, जो चमकते चांदी जैसे धातु की बनी थी, जो लालटेन की चमक को सोखती और बढ़ाती हुई लग रही थी। यह सुंदर थी, लेकिन अशुभ। लेकिन यह तिजोरी नहीं थी जिसने उनका ध्यान खींचा। तिजोरी के सामने एक बड़ा गोलाकार आईना लगा था। उसकी सतह पारे के तालाब जितनी साफ और स्थिर थी। यह लालटेन की रोशनी को प्रतिबिंबित करता था, लेकिन उन्हें नहीं। अर्जुन, मीरा और पंडित शुक्ला प्रवेश द्वार पर खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने आईने में देखा तो उन्हें सिर्फ अपने पीछे का खाली दरवाजा दिखाई दिया। उनकी अपनी परछाइयां पूरी तरह से गायब थीं। यह क्या जादू है? अर्जुन फुसफुसाया, एक हिचकिचाता हुआ कदम आगे बढ़ाते हुए। आईना कमरा, लालटेन की लौ, पत्थर की दीवारें, सब कुछ दिखाता था, सिवाय उसके सामने खड़े जिंदा लोगों के। पंडित शुक्ला ने धीरे से प्रार्थना बुदबुदाई, इसे शक्तिशाली पुराना जादू पहचानते हुए, कुछ ऐसा जो साधारण भूतों से कहीं ज्यादा था। आईना जीवित लोगों का आईना नहीं था, यह कहीं और की खिड़की थी। जैसे ही मीरा उसकी गहराई में घूरने लगी, चांदी जैसी सतह धुएं की तरह घूमने लगी। एक छवि बनने लगी, पहले धुंधली, फिर तेजी से साफ होती हुई। उसने एक कोमल, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। एक ऐसा चेहरा जिसे वह अपने से बेहतर जानती थी। एक ऐसा चेहरा जिसे उसने 10 साल से नहीं देखा था। माँ, वह फुसफुसाई, उसकी आवाज अविश्वास से कांप रही थी। यह उसकी माँ थी, जो तब गुजर गई थी जब मीरा बस एक बच्ची थी। वह वैसी ही दिख रही थी जैसी मीरा को याद थी, दयालु और प्यारी। आईने में उसकी माँ की आत्मा ने हाथ उठाया, उसे पास बुलाते हुए मृतकों की दुनिया से एक शांत निमंत्रण। दुख और लालसा की एक अचानक शक्तिशाली लहर से अभिभूत होकर मीरा आगे बढ़ी। उसका हाथ ठंडे शीशे को छूने के लिए बढ़ा हुआ था। जैसे ही उसकी उंगलियां आईने की सतह से टकराईं, प्रतिबिंब में आत्मा का हाथ तेजी से बाहर निकला और उसकी कलाई पकड़ ली। मीरा के हाथ में एक ठंडी लहर फैल गई। वह चिल्लाई जब उसे एक जबरदस्त ताकत महसूस हुई जो उसे आईने में खींच रही थी। अर्जुन आगे लपका, उसने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। मीरा, वह चिल्लाया, अपनी पूरी ताकत से पीछे खींचते हुए। आईना चटक गया। केंद्र से दरारों का एक मकड़ी का जाला फैल गया। एक बहरा कर देने वाली आवाज के साथ यह हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया और तिजोरी, आत्मा और अंदर की रोशनी सब पूरी तरह से गायब हो गए। कमरे में सन्नाटा लौट आया, लेकिन यह बदला हुआ सन्नाटा था, तेज और गूंजता हुआ। सिंदूरी दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन उसके पार अब सिर्फ एक खाली अंधेरा कोना था। चमकती हुई तिजोरी, जादुई आईना और मीरा की मां की छवि गायब हो चुकी थी, जैसे कभी उनका वजूद ही न रहा हो। जो कुछ बचा था वह सिर्फ वे तीनों थे, सदमे में खड़े, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। अर्जुन अभी भी मीरा को पकड़े हुए था, जो पीली और कांपती हुई थी। प्रेत के पकड़ की याद अभी भी उसके मन में ताजा थी। हवा,
जो कभी रहस्य से घनी थी अब पतली और खतरनाक महसूस हो रही थी। फिर उनके हाथों के पिछले हिस्से पर एक अजीब जलती हुई सनसनी शुरू हुई। अर्जुन, मीरा और पंडित शुक्ला ने एक ही समय में नीचे देखा। उनके दाहिने हाथों की त्वचा पर एक छोटा चमकीला लाल निशान दिखाई दिया था। ये सिंदूर के रंग का था, एक अकेली परफेक्ट आंसू की बूंद के आकार का। ये कोई धब्बा या दाग नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे इसे उनकी त्वचा पर ही दाग दिया गया हो। उन्होंने इसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन निशान बना रहा। जो अभी अभी हुआ था उसका एक स्थायी प्रतीक। यह एक शांत, अमिट संकेत था कि वे अब हवेली की डरावनी कहानी का हिस्सा थे। पंडित शुक्ला ने उनके हाथों पर निशान देखे और फिर उनके डरे हुए चेहरों पर। उनका अपना भाव गहरी निराशा और डर का था। यह हो गया है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज एक भयानक निश्चितता से भारी थी। हवेली ने चुन लिया है, इसने हमें अपना बना लिया है। उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया। जो उम्मीद उन्होंने इतने समय से पाली थी वह आखिरकार बुझ गई। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। हमने एक दरवाजा खोल दिया है जिसे हमेशा बंद रहना चाहिए था। हम इस जगह से बंध गए हैं और इसका श्राप अब हमारा अपना है। पुजारी के शब्द हवा में लटके रहे, किसी भूत या फुसफुसाहट से भी ज्यादा डरावने। सिंदूरी दरवाजे का रहस्य सुलझा नहीं था, यह और गहरा हो गया था, उन्हें अपने केंद्र में खींच रहा था। क्या दरवाजा असली था या किसी और आयाम का प्रवेश द्वार? क्या श्राप अब अटूट था, एक भाग्य जिसे उन्हें स्वीकार करना था? और गायब हुई तिजोरी का आखिरी सच्चा रहस्य क्या था? वह रहस्य जिसके इतने करीब वे आ गए थे। जैसे ही वे बढ़ते हुए अंधेरे में एक साथ खड़े थे, चिह्नित और बंधे हुए, वे एक बात निश्चित रूप से जानते थे, उनकी जांच अब एक विकल्प नहीं थी, यह अस्तित्व का मामला था। हवेली ने उन्हें पकड़ लिया था और वह उन्हें जाने नहीं देगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।